हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, okay. 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, okay. 10 of Cups, the World card, Temperance card, bottom of the deck is 8 of Sword. चलिए फिर शुरू करते हैं आपके लिए। पहले साइन बता देते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। तो देखिए आपके जो पर्सन है वो आपका कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आई कैन सी दैट। मतलब आप इनसे एक स्टेप आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये पर्सन जब भी आप इस तरह की कोई बात स्टार्ट करते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम बताने लग जाते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन देखिए अपने इस डिसीज़न को लेने से बहुत डरते हैं। इनको इनसिक्योरिटी होती है काफ़ी ज़्यादा, और या फिर यूँ समझ लीजिए कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसके लिए इनको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे और एफ़र्ट्स लगाने से ये पर्सन बचते हैं हमेशा। सो मुझे लगता है कि देखिए अगर ये चाहें तो सच में कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पहले से ही सोच रखा है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे लगता है आप और इनका दोनों के बीच में काफ़ी कुछ अब क्लियर होने वाला है। आप इनसे डायरेक्टली बात करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, क्योंकि ये पर्सन आपको कई टाइम से बहाने बनाए जा रही है व्हाटएवर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप जो क्लैरिटी चाहते हैं आपको इनसे लेनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी ले भी चुके हैं काफ़ी सारे लोग। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपने इस पर्सन से साफ साफ पूछा है कि ये इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, या फिर इसको आगे ले जाने में इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या है इशू, वो सारी चीज़ें आपने इस पर्सन से पूछ ली हैं या फिर पूछने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोग। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन से, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आप काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अभी तक आपको कंफर्म चीज़ें नहीं बोली हैं। दैट मीन्स कि आप अब ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बिल्कुल अटका हुआ है। आपने हाँ या ना में जवाब पूछा था तो उन्होंने अभी तक ना में ही जवाब दिया है। ओके, सो इसका मतलब साफ है कि आपके लिए बड़ा टेंशन वाला सीन है ये। ओके, क्योंकि आपने तो पूरी आगे की प्लानिंग ही इस बेसिस पे करी हुई थी कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे सेटल डाउन होना है, लेकिन जब आपको भी ये पता चला है कि ये पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है आगे के लिए, तो वो चीज़ें सोच सोच करके आपके दिमाग में टेंशन आ रही है। ओके, नाउ मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर पे भी बात कर चुके हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग एंड नाउ दे आर बैकिंग ऑफ। ओके, तो ये आपके लिए प्राइड का भी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है मौजूद, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पास लेकिन ऑफ़र्स की कमी नहीं है। आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स हैं और शायद इनसे बेहतर ऑफ़र्स आपके पास अवेलेबल हैं। और ये पर्सन
हालांकि जब भी आप इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तब ये पर्सन ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कोई रेजिस्टेंस दिखाए इस चीज़ के लिए, वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे कि हाँ फिर तो तुम सोच सकते हो इस बारे में, इस तरह की एनर्जी शो करते हैं। इनको कोई फ़र्क सा ही नहीं पड़ता है जब आप इस तरह की बातें किया करते हैं इनके सामने। तो एस ऑफ पेंटिकल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके साथ कोई नई शुरुआत करने वाला कोई पर्सन है जो सीरियस है आपको लेकर के, मे भी हो सकता है कोई रिश्ता ही बताया गया हो आपको, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और आप उनसे एक बार मिल चुके हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। द स्टार कार्ड है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं एक्चुअली, ओके। हालांकि स्टार कार्ड चॉइसेस को भी दिखाता है कई बार, लेकिन कुछ हद तक ये हीलिंग को भी दिखाता है। सो यहाँ पर अब आपके ऊपर है, यूनिवर्स ने आपको एक चांस दिया है, या तो आप यहाँ से आगे बढ़ कर के अपने आप को हील कर सकते हैं प्रॉपरली एंड अपने फ्यूचर को वेलकम कर सकते हैं, या फिर आप इसी रिलेशनशिप में उम्मीद लगा करके बैठ सकते हैं। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं अभी, ओके। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है ये चॉइस आपको जल्दी ही लेनी पड़ेगी। आप इनडिसाइसिव मत होइएगा। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जिन लोगों ने वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसके बारे में रीडिंग नहीं देखी है, तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में ना ऊपर आपको एक लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली देखिए, मेरी वाइफ के चैनल पर है, और वो बहुत डिटेल्ड रीडिंग है, कोई छोटी रीडिंग नहीं है। मज़ा आएगा आपको देखने में, ज़रूर देखिए। जिन्होंने नहीं देखी है वो बिल्कुल देखिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ऊपर दिया हुआ लिंक वैसे एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, नीचे पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, चारों जगह दिया हुआ है, ओके। सो देखिए ये जो पर्सन है ये बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं अगेन, क्योंकि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं। लेकिन वही है प्रॉब्लम, वही है कि ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, और ये एक छोटा सा ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इट्स अ लाइक फिर से सुलह कर लेना, ओके। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ पेंटिकल से। तो देखिए पेज ऑफ पेंटिकल से अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली आपके लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ये पर्सन बार बार कोशिश करते रहेंगे आपको इस हफ्ते में। मुझे लगता है मल्टीपल टाइम ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकते हैं, हो सकता है खुद भी चल करके आ जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से, कि लाइक दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू, आपको मनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि ताकि आप उनके साथ वापस से बातचीत स्टार्ट कर दें। वो ये भी शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखेंगे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसे मत करो वैसे मत करो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से किससे डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन से बात करने के लिए रेडी ही नहीं हैं। आपने इस पर्सन को सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया है, या तो वो एक पक्का कमिटमेंट लेकर के आएँ, पक्का कमिटमेंट यानी कि शादी वाली बात, ओके। अगर ये उसके लिए तैयार नहीं है तो देन यू आर नॉट वेलकम। आपने क्लियरली इस पर्सन को बोल दिया है ये चीज़। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दैट मीन्स आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है, इस तरह का एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि आप इस पर्सन के किसी भी तरह के मैसेज, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन, इवन दो कोई थर्ड पर्सन आपके पास उनकी वकालत करने के लिए भी आता है तो आप उसको भी उल्टे पांव लौटा देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है। आपके पास शादियों के ऑफ़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपके पास एक ऑफ़र तो है शादी का, ओके। जिन लोगों की शादी की ऑलरेडी एज आ रही है उनके लिए शादी के ऑफ़र हैं, और मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र आपके पास इस हफ्ते भी आने वाला है। होपफुली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इसके बाद शायद इनको कुछ अकल आ जाए इस चीज़ को देख करके, ओके। सो 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये शायद ये मैसेज सुन करके, ये बातें सुन करके कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और आप उसको कंसिडर कर रहे हैं, शायद ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी दिखाई दे रहा है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है, तो मैं एक चीज़ तो बता दूँ, ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं इसके बाद से, क्योंकि अभी तक ये कैजुअली ले रहे थे ना सब कुछ। अभी उनको लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये कहीं जा रहा है या जा रही है वटेवर, लेकिन अब इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप सच में अब नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ चीज़ों को हील करने के लिए, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, और रिकन्सिलिएशन करने के लिए भी, और आपको एक कमिटमेंट भी देने के लिए। लेकिन अभी भी क्योंकि ये टेम्परेंस कार्ड का कमिटमेंट है, दैट मीन्स कि ये एक ड्यूअल एनर्जी है अभी भी। सो दैट मीन्स कि आप, मुझे अभी भी ये दिखाई दे रहा है, डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपको फाइनल कमिटमेंट देने में अभी भी पीछे ही कदम हटाने वाला है। सो क्योंकि दोनों ही लास्ट के जो 2 कार्ड हैं वो मेजर अरकाना हैं, तो इट्स लाइक कि आपके ये जो वीकेंड है इसमें काफ़ी कुछ होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर कोई सजिटेरियस भी हो सकता है। काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में कुछ सहमति बन सकती है टेम्परेंस कार्ड से, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है आउटकम में, ओके, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। सो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इस बार कुछ एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अभी भी मतलब इस हफ्ते एग्जैक्टली कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड की तरफ जाने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, मैरिज, ओके। सो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लगातार, ओके। वो अपने आप से ही लड़े जा रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ओके। उनके पास भी कुछ मजबूरियाँ ज़रूर हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में बना रखी हैं, दैट्स इट, ओके। सो मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन इसके बारे में अब सीरियसली सोचेगा, और मुझे लगता है आपको इसमें अब कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। आपको इस पर्सन को 2 टूक शब्दों में इस पर्सन को आंसर देना चाहिए कि ये कि आप मूव ऑन करने वाले हैं देन, ओके। या लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। प्योरिटी, ओके, एंड फेथ। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा जस्ट फेथ रखिए, ओके, और वो भी प्योर हार्ट के साथ फेथ रखिए, ओके। मतलब आपके अंदर कोई भी किसी के लिए भी कोई गलत नज़रिया नहीं होना चाहिए, या फिर आप जानबूझ करके इस पर्सन को पनिश करने के लिए ये मत सोचे कि ऐसा ही होना चाहिए इस पर्सन के साथ या ऐसा कुछ। बिल्कुल ऐसी कोई भी बुराई अपने दिल में मत रखिएगा, अगर है भी तो। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे व्यूवर्स हैं तो आपके अंदर ये इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, बट स्टिल मुझे लगता है आपको फेथ रखनी चाहिए अभी भी। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अभी भी बहुत कुछ सही हो सकता है, जस्ट फेथ रखिए, चीज़ें अपने आप टर्न आउट होंगी, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर आपको इस एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरी वाइफ के चैनल पर जाएंगे, और वहाँ पर आपको यही एरीज की ही वीडियो देखने को मिलेगी, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ओके। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।